ब्रेकिंग न्यूज, स्टार होटल में भीषण आग लग गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने आग लगाने वाले को पकड़ लिया है। वो शहर के बड़े खानदान का बेटा वीर कपूर है। बाहर निकलो डरपोक, आग लगाने वाले को बाहर निकालो। मासूमों को मार डाला इसने, इसी ने आग लगाई थी। माँ पापा, आग राहुल ने लगाई थी, तो आपने पुलिस से ये क्यों कहा कि आग मैंने लगाई है? राहुल ने ये जानबूझकर नहीं किया। उस आग में वो खुद मरते मरते बचा है और उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है। वो जेल नहीं जा सकता। भाई होने के नाते तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। हाँ बेटा, वीर एक बार राहुल जेल चला गया तो उसका भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारी बात मानो, तुम्हें अपने भाई के लिए जेल जाना ही होगा। पापा, माँ, दीदी। मैं इस परिवार का असली बेटा हूँ। मैं 16 साल इस परिवार से दूर रहा, आप लोग मुझे ढूंढकर वापस लाए। और इसे तो आपने गोद लिया था, तो फिर मेरे साथ ये बर्ताव क्यों? चुप रहो। खबरदार, अगर एक भी शब्द और कहा तो राहुल जेल नहीं जाएगा, तुम जाओगे। लगाने वाले को बाहर निकालो। मासूमों को मार डालो इसे। मारो इसे। इस सबकी जान इसे मार दो। मैंने आग नहीं लगाई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? शानाया मेरी फियांसे, वो मल्होत्रा ग्रुप की सीईओ है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। वो मेरी मदद कर सकती है। हाँ, पकड़ो इसे, छोड़ दो उसे, पकड़ो इसे, मारो इसे, छोड़ना मत इसे, पकड़ो। मासूमों को मार डाला इसने, इसी ने आग लगाई थी। शानाया, मैंने आग नहीं लगाई, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरा यकीन करो। मुझे पता है, लेकिन राहुल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। शानाया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी फियांसे हो। हाँ, लेकिन मैं राहुल को जेल जाते नहीं देख सकती। उसकी हालत ठीक नहीं है, वो ये सब नहीं झेल पाएगा। वीर चिंता मत करो, सिर्फ 10 साल की बात है। जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा 10 साल इंतजार जरूर करूंगी। वीर, तुम्हारी सजा पूरी हो गई, तुम अपनी फैमिली को कॉल कर सकते हो। धन्यवाद सर। उसने फोन नहीं उठाया। शनाया, मैं बाहर आ गया हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स फोन नहीं उठा रहे। क्या तुम मुझे लेने आओगी? माफ करना वीर, राहुल की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में। तुम्हारे पेरेंट्स और दीदी भी वहीं हैं। मैं भी यहीं पर हूँ, तुम खुद ही घर आ जाओ। समझ गया। शायद मैंने तुमसे बेकार में ही उम्मीद लगा रखी थी। माँ, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? कपूर फैमिली ने तुम्हें कुछ कहा है? सब मेरी ही गलती है। उस वक्त तुम्हारे पेरेंट्स को हमारा तुमसे बात करना पसंद नहीं था। नहीं माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे बस आप दोनों की बहुत याद आ रही है। क्या मैं थोड़े दिन आप दोनों के साथ रह सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारे पापा को अभी बोलती हूँ, हम तुम्हें लेने खुद आएंगे। बस तुम कुछ दिन वहीं रहो। ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, वीर का फोन था। उसने कहा वो अपने घर वापस आना चाहता है। सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारा बेटा हमें भूला नहीं है, लेकिन अचानक वो वापस क्यों आना चाहता है? कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? उसकी फैमिली ने उसके साथ कुछ किया है क्या? ये सब आपकी गलती है। उस समय जब वो लोग हमारे बेटे को ले जा रहे थे, तब आपने उन्हें सच बताकर वापस क्यों नहीं भेजा? मुझे लगा उसे उसके पेरेंट्स से दूर रखना ठीक नहीं होगा। मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कीरत, अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। हम अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहे हैं। गगन कपूर, अगर मेरे बेटे को जरा भी दुख पहुंचाए तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। वीर साहब, मालिक और मालकिन ने कहा है कि अब आप बाहर नहीं जा सकते। पर क्यों? क्योंकि 10 साल पहले जो आपने किया था, उसकी वजह से कपूर फैमिली की इज्जत खराब हो सकती है।
क्या सब भूल गए हैं कि असल में गलती किसकी थी? वही तो। क्या हुआ? इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कपूर फैमिली की इज्जत का सवाल है। उन्होंने जो कहा है मैंने आपको बता दिया है। ये चिल्ला क्यों रहे हैं? ये तो फिर से वापस आ गया। हाँ सुना है, वो बहुत परेशान था। अब देखते हैं क्या होता है। पता नहीं अब क्या करेगा। पापा, आपने वीर को क्यों निकलने दिया? गलती उसकी है। अब उसकी वजह से राहुल फिर से परेशान होगा। अगर राहुल को कुछ भी हुआ तो मैं उस वीर को वापस जेल भिजवा दूंगी, और इस बार मैं उसे बाहर नहीं आने दूंगी। उसकी सजा अब पूरी हो चुकी है। ऐसे में जेल में रहने से न्यूज वाले खबरें बनाते। इससे भी तो राहुल परेशान होता, इसलिए उसका बाहर आना ही बेहतर था। जब राहुल घर आएगा तो वीर अपने रूम में ही रहेगा। उसका बाहर रहना ठीक नहीं है। राहुल वहां हमेशा नहीं रह सकता। नहीं माँ, तो अब हम क्या करें? राहुल हॉस्पिटल में अकेला होगा। बेटा बस 3 दिन की बात है। तुम्हारे पापा और मैं सब तैयारी करके तुम्हें लेने आएंगे। 3 दिन? बस 3 दिन और फिर मैं हमेशा के लिए यहां से निकल जाऊंगा। राहुल हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे राहुल। मैंने ये गिफ्ट खास तौर पर अब्रॉड में रहने वाले फ्रेंड से मंगवाया है। खोल के देखो। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। भाई कल मैं बहुत बीमार था, इसलिए तुम्हें लेने नहीं आ पाया। अरे वीर तुम्हारा बड़ा भाई है, वो इस बात का बुरा नहीं मानेगा। वीर इधर आओ, मिलकर राहुल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। राहुल को अडॉप्ट करने के बाद तो शायद मैं इन सब के लिए अजनबी बन गया हूँ। ये सब भूल गए हैं कि आज मेरा भी जन्मदिन। ये जिद्दी का जिद्दी ही है। इतने सालों बाद भी तुम अभी तक बदले नहीं हो। क्या तुमने ना सुधरने की कसम खाई है? कोई बात नहीं पापा, भाई कल ही तो घर आया है। भाई क्या तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं दो? मुझे आरोही पसंद है, क्या तुम मुझे आरोही दोगे? कभी नहीं भाई, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। तो सॉरी, आई रियली डिड नॉट मीन टू। अरे बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक है। रोहित तो बस मजाक कर रहा था, तुमने तो उसे बुरी तरह डरा ही दिया। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम्हारा भाई बीमार है फिर भी ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हारा दिल इतना पत्थर का कैसे हो गया है। सच तो ये है, तुम्हारे जैसा क्रिमिनल आरोही के लायक ही नहीं है। 10 साल से मैंने दिन का उजाला नहीं देखा है। मैं बाहर जा रहा हूँ। रुको, ये मास्क पहनकर जाओ ताकि कोई पहचाने नहीं। तुम्हारे जैसा क्रिमिनल बाहर घूमेगा तो लोग हमारी ही बेइज्जती करेंगे, इसलिए जहां जाना है मास्क पहनकर जाओ। क्या कहा? मैं क्रिमिनल हूँ? मैंने वो आग लगाई थी। ऐसे घूर क्या रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अब ठीक है? ये कैसा एटीट्यूड है? तुम राहुल के सामने माँ पापा से ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। अभी निकल जाओ यहाँ से। बस 2 दिन और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। वीर रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? बात ये है कि आग वाले हादसे के बाद राहुल की हेलुसिनेशंस बहुत बढ़ गई हैं और मैं ही हूँ जो उसे थोड़ा शांत कर सकती हूँ। इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरी शादी अब राहुल से हो जाए। तो तुम मान गई? राहुल को ठीक करने का बस यही एक रास्ता है। वीर, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? आरोही, तुम मेरे सबसे करीब थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुम्हारे बीमार रहने पर अपना लिवर भी डोनेट किया। इसके बाद भी तुम्हें मुझसे ज्यादा उस राहुल की परवाह है। मैं गलत था, तुम अपना फैसला कर चुकी हो, फिर मुझसे पूछने का क्या मतलब है? वीर मुझ पे भरोसा करो, मैं कुछ टाइम तक राहुल का ख्याल रखूंगी। जब उसकी कंडीशन स्टेबल हो जाएगी फिर मैं तुमसे ही शादी करूंगी। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, और वैसे भी वो तुम्हारा भाई ही तो है। आखिर उसने मेरी जान बचाई है। हन? किसने कहा कि उसने तुम्हारी जान बचाई है? आरोही, तुमने इसे बता दिया? आरोही, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। बकवास मत करो, सब जानते हैं कि सच क्या है, इसीलिए झूठ बोलकर इसे गुमराह करने की कोशिश मत करो।
वीर, मुझे पता है तुम गुस्सा हो, पर इस तरह झूठ बोलने से क्या होगा? ये एक्टिंग बंद करो वीर। 10 सालों में मेरी फैमिली ने तुम्हारा पूरा ख्याल रखा है। जब तुम जेल से आए तब भी तुम्हारे खर्चे हमने ही उठाए। क्या तुम भूल गए हो? क्या मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले? छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। शादी में टाइम से आ जाना, गलती से भी भूलना मत। अगले 2 दिन में शादी है और इस शादी में तुम्हें जरूर आना है। वीर, मेरी बात मान जाओ। हम राहुल के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकते। आरोही, हमें अभी शादी की तैयारियां भी करनी है। चलो हम तुम्हारी वेडिंग ड्रेस लेने के लिए चलते हैं। हाँ चलो। मैं शादी में जरूर आऊंगा, लेकिन उस दिन हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वीर, सुना है तुम सालों से आरोही को पसंद करते हो, क्या ये सच है? आरोही, और कितना शर्मिंदा करोगी? अरे कितनी परफेक्ट टाइमिंग है। अभी तो आरोही डेयर हारी है, हम इसको वीर के साथ डेट पे जाने की डेयर देते हैं। आरोही नहीं, तुम किसी और के साथ डेट पे नहीं जाओगी। बहुत हुआ ये हंसी मजाक बंद करो। डेट पे तो कपल्स जाते हैं ना। हमेशा कबाब में हड्डी बन जाते हो। क्या तुम्हें पता नहीं अब इनकी शादी होने वाली है? तुम्हें अपने रूम में चले जाना चाहिए। देखो इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। बिल्कुल सही कहा आपने। सबको पता ही नहीं है, पर एक बार जब कुछ गुंडों ने आरोही पे हमला किया था, तो राहुल बिना कुछ सोचे समझे आरोही को बचाने के लिए उन गुंडों से भिड़ गया था। और नहीं तो क्या, ये तो कुछ भी नहीं। राहुल ने आरोही के लिए अपना लिवर भी डोनेट किया है। ऐसा प्यार भला कौन कर सकता है? ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ, मैंने उन गुंडों से मुकाबला किया था और आरोही की जान भी मैंने ही बचाई थी। हाँ, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उनके दिलों में मेरे लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं रहा? कल तो शादी होने वाली है, तो जाओ डेट पर जाओ। आरोही, ये आखिरी आंसू हैं जो मैं तुम्हारे लिए बहा रहा हूँ। परिवार तो पहले ही खो चुका था, आज मैंने प्यार भी खो दिया।